जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉइड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। इस पर्टिकुलर वीडियो सीरीज में हम RO री एग्जामिनेशन के लिए पेड क्विज देख रहे हैं जो हम आयोजित करते हैं, उसको वीडियो फॉर्मेट में हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में हम क्वेश्चंस को देखते हैं। काफ़ी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं ये, ठीक है। जिन क्वेश्चंस में एक्सप्लेनेशन की जरूरत होती है थोड़े बहुत, वो हम बताते हैं आपको, बिल्कुल ठीक है। आपकी एक ये जिम्मेदारी होनी चाहिए, अगर आप इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं तो साथ के साथ इन टॉपिक्स को पढ़ते चले। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी होते हैं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इन्हीं सब बातों के साथ स्टार्ट करेंगे आज का वीडियो, आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। हमसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस संस्था को भारत में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क सम्मेलन, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये किस संस्था है? आपने कई अलग अलग रिपोर्ट्स के रेफरेंस में या फिर इन्वायरमेंटल एक्टिविटीज़ के रेफरेंस में इसको पढ़ा होगा। तो इनकी एक जो है नेशनल ये एडाप्टेशन फंड है, जिसमें कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ के लिए फंड्स वगैरह ग्रांट किए जाते हैं। तो हर देश के लिए एक इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी होती है इस फंड के लिए। तो उसी के तहत भारत में इसी निधि के लिए राष्ट्रीय कार्यान्वयन इकाई के रूप में मान्यता प्राप्त है, जो हमारा बैंक है रूरल, नाबार्ड, ठीक है। इसको जो है इसके अनुकूलन निधि के लिए जो कह लीजिए इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, उसके रूप में रिकॉग्नाइज किया गया था 2012 में, ठीक है। तो इस बात को भी ध्यान रखना है। ऑप्शन फर्स्ट। किस विजयनगर के शासक ने अपनी पुत्री का विवाह फिरोज शाह बहमनी एम्पायर के बारे में आपने पढ़ा होगा, और विजयनगर के बारे में, ठीक है। तो देखिए इंटर रिलीजन एक टाइप का विवाह है, क्योंकि इधर के जो शासक थे मोस्टली हिंदू थे विजयनगर के। तो ये विवाह करवाया था देवराय प्रथम ने अपनी पुत्री का। निम्नलिखित में से आयात प्रतिस्थापन नीति का मुख्य लाभ कौन सा है? तो इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन पॉलिसी बेसिकली जो फॉरेन गुड्स किसी देश में आ रहे हैं उसको प्रतिस्थापित करके देसी जो रूप से सामान बन रहा है ना, उसको प्रमोट करना। तो इससे क्या होगा, उस पर्टिकुलर देश को आत्मनिर्भरता यानी कि सेल्फ रिलायंस, उसको सामान इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा बाहर से, इस चीज़ से वो बचेगा। नेक्स्ट है खाने का नमक NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड, जो हम लोग अपने घर में खाने में इस्तेमाल करते हैं, तो किससे बनता है? तो ये क्या होता है हमारा जो है इक्वल अमाउंट ऑफ सोडियम और कह सकते हैं क्लोराइड, ठीक है। तो इन आयन से मिलकर के बना है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, ये वाला कॉम्बिनेशन होगा। गलत युग्म चुनना है। कुछ केमिकल एलिमेंट्स हमारे पास हैं और उसको सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है जो फेमस है? अक्सर ये पूछे जाते रहते हैं, ठीक है। तो इसमें से कुछ भी गलत नहीं है, तीनों हमारे ठीक हैं। इसको देख लीजिए, अलग अलग रूप से इस क्वेश्चन को है ना पूछा जाता है। दो कथन हमारे पास हैं, इसमें से गलत को देखना है। बहुत ध्यान से देखा करिए क्या पूछा गया है, सही या फिर गलत। तो भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसून की तरह है, ठीक है। ये कथन हमारा बिल्कुल ठीक है कि इंडिया की जो क्लाइमेट है ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट है। मानसून का सीजन अभी चल रहा है, तो मानसून का चैप्टर भी आप लोग जो है इसी के साथ साथ पढ़ लीजिए। देखिए दूसरा स्टेटमेंट जो है वो गलत है। लिखा गया कि भारत उष्णकटिबंधीय अक्षांशों के बीचों बीच अवस्थित नहीं है। तो उष्णकटिबंधीय ये अक्षांश यानी कि हमारे ट्रॉपिकल लैटिट्यूड, तो इनको क्या माना जाता है? जैसे अर्थ हमारी है, ठीक, बीच में 0 डिग्री, और ये नॉर्थ पोल साउथ पोल। अब क्या है यहाँ पे, ये हम लैटिट्यूड लाइंस ऐसे मानते हैं ना, ठीक है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऊपर में 23.5 डिग्री और नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन 23.5 डिग्री, ठीक है। तो इनके बीच का जो हमारा हिस्सा है, ठीक है, मेजरली ये हमारा ट्रॉपिकल एरिया है, ठीक। अब इंडिया की लोकेशन हम देखेंगे तो साउदर्न हमारा जो टिप है वो 8 डिग्री के आसपास है, और जो नॉर्दर्न है सबसे, है ना, करीब 37 डिग्री है, ठीक है। तो बीचों बीच हमारा जो है ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन इंडिया के लगभग गुजरती है, ठीक। तो ये कहना गलत होगा कि अक्षांशों के बीचों बीच अवस्थित नहीं है, बल्कि वो बीच से ही तो जा रहा है ना। अगर जो हम अपर ये अक्षांश भी मानेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन को, सॉरी कैंसर को, ठीक है। तो दूसरा कथन इस हिसाब से हमारा गलत हो जाएगा। इन चीज़ों को एक बार मैप पे प्लीज़ देख लीजिए, वहाँ से आपको ये अच्छे से क्लियर होगा। अब हमको गलत कथन देखना है।
निर्जल सोडियम कार्बोनेट को साधारणतः बेकिंग सोडा के रूप में जाना जाता है। ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि अभी हमने ऊपर ही देखा था जो मैच वाला क्वेश्चन था, उसमें क्या था कि सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो हमारा बेकिंग सोडा के रूप में जाना जाता है। और जो हमारे आग बुझाने वाले कुछ ये फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं, अग्निशामक, उसमें बेकिंग सोडा बेस्ड भी कुछ होते हैं। तो ये तो दूसरा कथन जो है वो हमारा ठीक होगा, इसमें पहला गलत है। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो है चीज़ें लिखी भी हैं। देखिए, जो कुछ ऐसे रेस्टोरेंट, ढाबे, होटल्स होते हैं, उसमें खाने वाने को काफ़ी, जैसे कई बार सामान बच गया उनका, है ना, तो वो लोग प्रिजर्व करके रखते हैं, फिर उसको अगले दिन या ऐसे आगे पीछे यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो उसके लिए जाहिर सी बात है उसको सही रखना है, खाना ख़राब ना होने पाए, उसमें कुछ ना कुछ यूज़ करेंगे केमिकल। तो उसी में एक होता है मोनोसोडियम ग्लूटामेट। ठीक है, इसका उपयोग क्यों किया जाता है? ठीक है, तो खाने का स्वाद एक तो इससे बढ़ता है, और सेकेंडली सुरक्षित करने, यानी कि फर्दर यूसेज के लिए, उसका जो शेल्फ लाइफ है कह लीजिए, उसको बढ़ाने के लिए, है ना, तो ये यूज़ होता है। तो दूसरा और चौथा। राज्य यानी कि स्टेट की बात हो रही है कॉन्स्टिट्यूशन के रेफरेंस में, तो जो भी गवर्नमेंट्स हैं, लिखा है उनके बारे में कि उनको सभी श्रमिकों को आजीविका और एक सम्मानजनक जीवन स्तर उपलब्ध कराने का प्रयास करना चाहिए। भारत के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो इस कथन के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? तो पहला स्टेटमेंट जो है, ये प्रावधान दिया गया है डीपीएसपी जो हमारा है, आर्टिकल 36 से 51 के बीच, तो इसी में एक आर्टिकल 43, उसमें इसका मेंशन है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था? फेबियन आंदोलन वर्ल्ड वॉर जो फर्स्ट चल रहा था, ठीक है, उसके दौरान ब्रिटेन में एक सोशलिस्ट इंटेलेक्चुअल मूवमेंट मान सकते हैं। ठीक है, तो उससे संबंधित इन विकल्पों में थी एनी बेसेंट, श्यामल दास कॉलेज जो कि भावनगर में है, उससे किसने पढ़ाई की थी इन महापुरुषों में से? महात्मा गांधी। देखिए, गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ पूछा गया है, तो ये टर्म फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पीरियड पे काफ़ी जो है चर्चा में रहता है। तो अहिंसा का अर्थ है सत्य की प्राप्ति का रास्ता, गांधी जी के अनुसार। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है? स्टेट लेजिस्लेचर में, जैसे संसद में हमारे दो हाउसेज हैं, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, ये लोअर हाउस है, ये अपर हाउस है। तो अपर हाउस विधान परिषद के रूप में जाने जाते हैं राज्यों में। तो भारत में 6 ऐसे राज्य हैं जहाँ पे विधान परिषद हैं, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, बिहार, 3 तो यहाँ लिखे हैं, तमिलनाडु में है नहीं। ठीक है, इसके अलावा कौन सा बच गया? तेलंगाना, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। ठीक, ब्लीचिंग पाउडर में कौन सा रासायनिक यौगिक होता है? आजकल जैसे अभी मानसून का सीज़न है, तो ऐसे में भी थोड़ा क्लीनिंग एजेंट के रूप में आपने जैसे देखा होगा अपने आस पड़ोस में ब्लीचिंग पाउडर का लोग यूज़ करते हैं। ऐसे वाइट पाउडर होता है थोड़ा, ऐसे जैसे वो देखा होगा शायद आपने होम्योपैथिक की दवाएं, वैसे ही गोली गोली टाइप की होती है, लेकिन थोड़े उस पर ऐसे दाने दाने होते हैं, रफ सरफेस होता है। ठीक है, तो जो है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है ना, जो है ऑप्शन बी को चुनेंगे। जब आप बाजार से इनो, कभी कभी एसिडिटी वगैरह की स्थिति में आपने इनो का सेवन किया होगा तो आप जानते होंगे। ठीक है, तो इसको ला करके आप जब पानी में डालते हैं तो देखा होगा आपने, डालते से ही एकदम बुलबुले उठते हैं। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? कौन सी गैस होती है इसका कारण? तो इसमें CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड होती है, उसकी वजह से बुलबुले उठते हैं। यही क्वेश्चन सोडा बॉटल जो होती है उसके बारे में पूछा जाता है। कोल्ड ड्रिंक्स में जैसे कई बार हम खोलते हैं ढक्कन तो ऐसे वो आता है ना, तो ये सब वही है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक श्यान है? विस्कस है ना, विस्कोसिटी, ये फिजिक्स में शायद आपने पढ़ा होगा। तो बेसिकली किसी फ्लूइड के रेफरेंस में, है ना, द्रव जो होता है उसके रेफरेंस में इसको देखा जाता है। ये बेसिकली एक फ्लूइड की ऐसी प्रॉपर्टी है जो उसके मूवमेंट को रेजिस्ट करती है, थिकनेस एक तरीके से समझ लीजिए बढ़ाती है या उसमें ज़्यादा होती है। उस स्थिति में हम मान सकते हैं कि इस पर्टिकुलर हमारे सब्सटेंस में ये विस्कोसिटी ज़्यादा है। तो इन सभी विकल्पों में आप अगर सामान्यतः देखें तो शहद जो होती है काफ़ी गाढ़ी होती है ना, तो सबसे ज़्यादा इसमें ही वैसे भी विस्कोसिटी जो है वो होती है। नेक्स्ट में है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कुछ सब्सटेंसेस हैं और उसका क्या यूज़ होता है। ठीक है, तो सिल्वर ब्रोमाइड आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस, ये गलत है, पहला विकल्प ही। आजकल तो खैर डिजिटल दौर हो गया, पहले जो आपने देखा होगा कि रील वाले कैमरे आते थे, है ना, फोटोग्राफी कैमरे में जो यूज़ होते थे, तो उसको क्लीन करने के लिए ना, उस रील को, उसमें यूज़ होता था सिल्वर ब्रोमाइड।
ठीक है, काफ़ी मेजर प्रोडक्ट था। तो उसी रेफरेंस में ये क्वेश्चन पहले भी लोक सेवा आयोग ने कई बार पूछा हुआ है, तो आगे के लिए भी ध्यान रखें। अन्य विकल्प जो है वो ठीक है। निम्नलिखित में से कौन होम रूल आंदोलन से नहीं जुड़ा हुआ था? तो 1916 के टाइम पीरियड में आप देखते हैं होम रूल लीग स्टार्ट होती है, यानी बसंत, बाल गंगाधर तिलक, ये सब वगैरह के द्वारा। तो अब इन विकल्पों में जो नाम लिखे हैं वो CR दास, ये किसी से भी एसोसिएटेड नहीं रहे थे। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अनुच्छेद 170 के प्रावधान का अपवाद है, जो कि कहता है कि किसी राज्य की विधानसभा में कम से कम 60 सदस्य होंगे? शायद हमने पहले भी आपको बताया था कि आर्टिकल 170 के तहत ये प्रावधान है कि किसी भी लेजिस्लेटिव असेंबली में एटलीस्ट 60 मिनिमम मेंबर होने चाहिए और मैक्सिमम जो है वो 500 मेंबर, यानी कि 500 विधायक हो सकते हैं। लेकिन इसके स्टेट्स अपवाद है कुछ, उसमें से एक है सिक्किम, जो यहाँ पे कहा गया है। उसमें क्या है कि सिक्किम की विधानसभा में सिर्फ 32 मेंबर्स की विधानसभा है, ठीक है। तो इस एक्सेप्शन को भी थोड़ा ध्यान रखेंगे। देखिए कार्ल मार्क्स, इनके बारे में थोड़ा जानिए, ठीक है। तो विचारक थे काफ़ी फेमस विश्व में, और इन्हीं की तरह महात्मा गांधी भी स्टेट का कंट्रोल हटाना चाहते थे सोसाइटी से, ठीक है, राज्य को हटाने की इच्छा रखते थे, और तथा इस कारणवश उन्होंने स्वयं को इस विकल्पों में से क्या कहे जाने से गुरेज नहीं किया, है ना। तो जो है फिलोसॉफिकल एनार्किस्ट, दार्शनिक अराजकतावादी, ये विकल्प हमारा इसमें ठीक होगा। नेक्स्ट है विरंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर के लिए कौन सा कथन असत्य है? तो लिखा है जल में अधिक विलेय होता है, ये गलत है, ठीक है। सॉल्युबल थोड़ा इजी नहीं हो पाता वाटर में। अन्य विकल्प ठीक है। नेक्स्ट है राज्य विधान परिषद के बारे में क्या सही है, कौन सा कथन, ठीक है। इसका कार्यकाल 7 वर्ष का है, ये गलत है, 6 वर्ष का होता है। यह कोई स्थायी सदन नहीं है, तो ये भी गलत है, क्योंकि स्थायी सदन होता है ये कभी भी, है ना, डिसॉल्व नहीं होता। तो यही तीसरा कथन ही गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है एनी बेसेंट से संबंधित कथन चुनना है। होम रूल आंदोलन प्रारंभ करने के लिए उत्तरदायी थी, ये हमने पहले भी देखा हुआ है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की संस्थापिका थी, ये गलत है। कांग्रेस की भी अध्यक्षा रही थी, तो 1 और 3 सही होगा। थियोसॉफिकल सोसाइटी जो थी, इसकी स्थापना की थी ये मैडम ब्लावाट्स्की और कर्नल ऑलकॉल्ट, है ना, तो ये भी ध्यान रखिएगा। किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? देखिए इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी 1907 से विभाजन हुआ था एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट, तो आगे चल करके इनका जो मर्जर होता है ये 1916 का ही सेशन था, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, लखनऊ का। तो यहीं पर उसी समय आप देखते हैं 1916 के दौरान ही होम रूल लीग वगैरह भी स्टार्ट हुई, तो ये सब इसी सेशन से संबंधित है। इस काल का इतिहास थोड़ा देखिए, वहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। भारत में किसी राज्य की विधानसभा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो उस राज्य के जो राज्यपाल होते हैं उस साल के पहले सत्र की जो शुरुआत है उसमें सदस्यों को अभिभाषण देते हैं, ठीक है, संसद के जैसे, तो ये कथन ठीक है। और जब किसी राज्य विधानमंडल के पास किसी विशेष मामले पर कोई नियम नहीं होता तो उस मामले में वो लोकसभा के नियम के जो है रूप से चलते हैं। तो जाहिर सी बात है, अभी हमने ऊपर भी देखा कि जैसे लोकसभा और राज्यसभा हैं, अपर हाउस और लोअर हाउस, उसी प्रकार से ही फंक्शन करते हैं स्टेट के लेजिस्लेचर और लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो जाहिर सी बात है, जो नियम नहीं होगा तो इनका ही तो फॉलो करेंगे ना। तो विकल्पों में बी में है 1 और 2, ये सही हो जाएगा। राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? तो 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हुआ था उसमें बताया गया था कि जो है मिनिमम स्ट्रेंथ हो सकती है 12, ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। और मैक्सिमम जो बताई गई थी वो 15% ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, लोकसभा के लिए भी यही लागू होता है। तो ध्यान रखिएगा, ये इससे मिलता जुलता ये क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है। विधानसभा के सदस्यों की अयोग्यता के प्रश्न पर अंतिम निर्णय इसमें से किसके द्वारा लिया जाता है? विकल्प बी को चुनेंगे, उस स्टेट के जो गवर्नर होते हैं उनका डिसीजन फाइनल होता है।
निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फल पकाने के लिए उपयोग में लाया जाता है? आर्टिफिशियल रूप से फलों को, जैसे खास कर अभी देखेंगे तो मैंगो का सीजन चल रहा है ना, तो समय से पहले उनको फलों को कच्चे रूप से तोड़ करके पका के, है ना, बेचने के उद्देश्य से काफ़ी वाइडली यूज होता है कैल्शियम कार्बाइड। निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा प्रयोगशाला में संश्लेषण के अनुसार प्रथम है? इन सभी को आर्टिफिशियली जो है लैब में साइंटिस्ट वगैरह ने सिंथेसाइज करके एक तरीके से मान लीजिए बनाया है। तो सबसे पहले इन सब में बना था केवलार। ये मतलब ये चारों ही अलग अलग तरीके से अक्सर पूछे जाते हैं। तो 1965 में सबसे पहले ये यूएस में बना था। ऑप्शन डी को चुनेंगे, बस ऐसे फैक्ट के तरीके इसको याद कर लीजिए। शुगर के फर्मेंटेशन से क्या बनता है? शक्कर के किण्वन से। तो जो है फर्मेंटेशन ऑफ शुगर कह सकते हैं बाई जो ये यीस्ट होते हैं इन प्रोडक्ट्स के थ्रू, ठीक, बनता है हमारा ये एथेनॉल यानी कि इथाइल अल्कोहल, ठीक। इसमें से कौन सा एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है? पॉलीमर्स का चैप्टर है ना, पढ़िएगा, अच्छे से पूछा जाता है ये। तो नाइलॉन तो मैन मेड है ना। तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने कौन से हैं? तो केरला कोस्ट से मानसून एंटर होता है, साउथ वेस्ट मानसून, और रिटर्निंग मानसून जो है उससे वर्षा होती है काफ़ी अच्छी तमिलनाडु में। तो ये हो जाएंगे मंथ नवंबर और दिसंबर। नेक्स्ट है प्राकृतिक रबड़ निम्नलिखित में से किस एक का बहुलक है? नेचुरल पॉलीमर जो है ये है आइसोप्रीन, ऑप्शन बी। देखिए ये सारे मतलब अक्सर पूछे जाते हैं, ये काफ़ी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं ये सारे के सारे। प्लीज़ इसको ध्यान से मतलब पढ़ लीजिए, रिवाइज करिएगा। निम्नलिखित में से जो भी गैसेस के पेयर हैं तो कौन से मिक्सचर से गैस वेल्डिंग की जाती है? तो जैसे कोई हार्डवेयर वगैरह की शॉप पे खासकर लोहे वगैरह के जो पार्ट्स हैं उसको आपस में जोड़ने में वेल्डिंग की प्रक्रिया यूज़ करते हैं ना, तो यहाँ पे गैसेस यूज़ होती हैं ऑक्सीजन और एसिटिलीन, ताकि उसमें जो बर्निंग होती है ना वो अच्छी हो। इसमें से कौन फलों के पकने में बढ़ावा देता है? तो जैसे भी हमने ऊपर कार्बाइड देखा था तो वैसे ही यहाँ पे एथिलीन है ना, ये भी प्रमोट करता है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की राज्य विधानमंडल में सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है? तो जैसे ओवरऑल देखेंगे तो वो तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है, ठीक है, परंतु इन विकल्पों के हिसाब से अगर हम देखें जो पूछा गया है तो थोड़ा एक बार लिस्टिंग जितने भी स्टेट्स की ये विधानसभा की संख्या उसको चाहें तो देख लीजिएगा। अब इन विकल्पों में बात करें तो अरुणाचल, मणिपुर और मेघालय, इन तीनों में 60 मेंबर की असेंबली है प्रत्येक में, और हिमाचल प्रदेश में जो है वो थोड़े ज़्यादा हैं, 68 हैं, ठीक है। इसमें से कौन सा एक गैर सेल्यूलोजी रेशे का उदाहरण है? नॉन सेल्यूलोज फाइबर। तो सेल्यूलोज फाइबर मिलेंगे किसमें? नेचुरल फाइबर के जो एग्जांपल्स हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, नाइलॉन हमारा क्या है, एक ऑड हो जाएगा इसमें। भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? टेम्परेचर वेरिएशन डेली बेसिस पे देखेंगे तो सबसे ज़्यादा इसमें वेस्टर्न रीजन में आएगा, जो राजस्थान के डेजर्ट हैं थार वाले, क्योंकि क्या है रेगिस्तान बहुत तेज़ी से गर्म भी होता है और उतनी ही तेज़ी से ठंडा भी होता है, ठीक। नेक्स्ट है पुलिस के द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर जो यूज़ करते हैं ना पुलिस ने, जैसे कभी ड्रंक एंड ड्राइव वाला केस है तो उसको चेक करने के लिए, तो उस पर क्या होता है? तो एक कह लीजिए फिल्टर पेपर ये यूज़ करते हैं, ब्रेथ एनालाइजर जो होता है उसमें ये पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट है कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? फुलरीन जो होता है लिखा है फ्लोरीन युक्त कार्बनिक यौगिक, ये गलत है। ये एलोट्रोप होता है कार्बन का, और देखेंगे क्या कि इसके जितने भी मॉलिक्यूल्स है किस उसमें क्या है, कार्बन ही तो है, ठीक है। तो फ्लोरीन कहाँ से आ गया, ये गलत हो जाएगा। अन्य ऑप्शंस जो है वो ठीक है। विधानसभा भंग होने के बाद भी अध्यक्ष तब तक अध्यक्ष बना रहता है जब तक, तो जैसे उदाहरण लीजिए 2022 में उत्तर प्रदेश की लोकसभा ये विधानसभा के चुनाव हुए, ठीक है। तो चुनाव हुआ, फिर नई सरकार के चुने जाने की बाद जो पहली विधानसभा की बैठक होती है तब तक के लिए वो पुराने वाले ही जो विधानसभा अध्यक्ष स्पीकर होते हैं वो बने रहते हैं, ठीक है। लोकसभा में भी यही है। अभी ऊपर भी हमने एसिटिलीन के बारे में बात की थी, तो देखना है कौन सा कथन सही है इसके बारे में। तो प्लास्टिक का निर्माण करने में उपयुक्त एक ये कच्चा माल है ना, ये ठीक बात है, इसका यूज़ करते हैं। और लिखा है दूसरे में कि सिलिकॉन कार्बाइड और पानी का मिश्रण इसकी
सॉरी हाँ, इसका मिश्रण करके इसकी सुगमता से इसकी जो है एसिटिलीन की प्राप्ति होती है, तो ये गलत है। एसिटिलीन जो है कह लीजिए हम प्राप्त कर सकते हैं बाय मिक्सिंग ऑफ कैल्शियम कार्बाइड, है ना, एंड वाटर। सिलिकॉन कार्बाइड जो लिखा था ना, ये गलत है, तो सिर्फ पहला सही है। लास्ट क्वेश्चन आज का देखेंगे, हमारे पास स्टेटमेंट है और उसमें से सही को चुनना है, ठीक है। एक बार दोनों स्टेटमेंट्स को आप यहाँ पे देख लीजिए। ठीक, तो इन दोनों स्टेटमेंट्स के रेफरेंस में ये ऑप्शन के हिसाब से कौन सा कथन सही है, इसको आप हमें कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। और अन्य जो क्वेश्चंस भी पूछे गए होंगे तो उसको आप हमें कमेंट करके बताइएगा। संबंधित जितनी भी चीज़ें हमने देखी हैं उसको प्लीज़ रिवाइज करते चलें साथ के साथ। और यहाँ पे इसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो हम अगले वीडियो में देख लेंगे। एग्जामिनेशन आपका दिसंबर मंथ में शेड्यूल्ड है और आपके पास टाइम है अभी, आप बिल्कुल अभी भी शुरू से चाहें और सिलेक्शन तक की अपनी तैयारी हमारे साथ कर सकते हैं। पेड ग्रुप्स हमारे चल रहे हैं लगातार। टेस्ट सीरीज़ में अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहें या पेड क्विज़ में पार्टिसिपेट करना चाहें, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, और मेंस लेवल की प्रिपरेशन अभी से करना चाहें तो उसके भी ग्रुप्स हमारे चल रहे हैं, आप एडमिशन ले सकते हैं। नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 3 कॉन्टैक्ट डिटेल हैं, ठीक है, उस पर कॉल या व्हाट्सएप करके, ठीक है। तो इन्हीं सब बातों के साथ समाप्त करेंगे, अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।